हमारी कार्यशाला की यह 7वीं बैठक है और चौथा दिन है। हम लोग साथ साथ चलते हुए जो मरण धर्मा है, जो मरणशील है, जो यांत्रिक है, बनावटी है, उसको सहज रूप से, न कि बाध्यकारी रूप से देखते, समझते, परखते हुए इस तरह से इस पूरी संरचना को विसर्जित कर रहे हैं जैसे कि पतझड़ के मौसम में वृक्ष अपने पत्तियों को विसर्जित करते चले जाते हैं। वह जो बसंत का मौसम द्वार पर दस्तक देता है, उस मौसम में जैसे बसंत की पत्ती, जैसे वृक्षों की पत्तियां सहज ही झरनी शुरू हो जाती हैं, वैसे ही हम ऐसे वसंत का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें सहज ही जो बनावटी है, जो यांत्रिक है, वह विसर्जित होता चला जाता है। हम लोगों ने बड़ा मौजूं शीर्षक संवाद के लिए चुना है, बड़ा गीतबद्ध शीर्षक चुना है, बड़ा हृदय स्पर्शी शीर्षक चुना है, सांकेतिक रूप से कि अमृत की देहरी पर मृत्यु के गीत। वैसे ही जैसे वृक्ष पर से पत्ते अपना जीवन पूरा करके बसंत में गिरते चले जाते हैं और गिरते हुए वे नाचते हुए गिरते हैं, वे हवाओं में तैरते हुए गिरते हैं, वे बसंत के शुभागमन को अर्पित होते हैं। उनको नहीं पता है कि क्या आने वाला है, बस वे नाचते हुए विदा हो रहे होते हैं और उनका नाचते हुए विदा होना वह बसंत के उन कोपलों को अर्पित होता है, उन नई पत्तियों को, उन नए फूलों को अर्पित होता चला जाता है। उनकी जड़ों में खाद की तरह वे पत्तियां समाती चली जाती हैं जो अब तक बनी रही थी। ठीक वैसे ही हम अपने जीवन को देखते हुए जो अब तक जीवन सा भासता रहा, उसको परखते हुए, जांचते हुए, समझते हुए, उसके सभी आयामों में, सभी संभव आयामों में उसको भली भांति उजागर करते हुए चल रहे हैं। और हमारे इस तरह से देखने में ही वह सब पतझड़ की पत्तियों की तरह झरता चला जा रहा है। और इधर झरना होता है, भले पतझड़ को पता हो न हो, लेकिन उसका झरना, उसका सहज रूप से गिरना यह संकेत करता है कि नई पत्तियां आने वाली हैं, नया कुसुमन आने वाला है। वस्तुतः जब पत्तियां तभी झरनी शुरू होती हैं जब भीतर से वह नई पत्तियों के आने का धक्का लगना शुरू होता है। हमारे जीवन में ऐसे असंभव प्रश्नों का प्रवेश ही तब शुरू होता है
ऐसे असंभव प्रश्नों को हमारे हृदय में जगह ही तब मिलती है, हमारे जीवन में ऐसे असंभव प्रश्न दिखाई ही पड़ने तब शुरू होते हैं, हमारे जीवन में ऐसे असंभव प्रश्नों के लिए स्थितियां, परिस्थितियां, मित्र, शिक्षाएं ही तब आनी शुरू होती हैं सम्यक रूप से, जबकि कोई ऐसा जीवन उद्घाटित होने वाला होना शुरू हो जाता है जो इस तरह के जीवन से न्यारा है जैसा हम जीते चले आए हैं। तो सहज ही हमारा यह सोच विचार का जीवन, संस्कारों का जीवन, सुझावों का जीवन, हमारी परवरिश का जीवन, हमारे सम्मोहनों का जीवन, हमारे आत्म सम्मोहन का जीवन, यह सब हम देख रहे हैं। यह सब जो हमें तथाकथित रूप से अभी तक जीवित और मृत के रूप में भासता रहा है, यह जीवन हमारे अवलोकन में, हमारे सत्यापन में, जो कि हमारे असंभव प्रश्नों से उग करके आता है, जो कि हमारे असंभव प्रश्नों से निकले हुए सहज प्रज्वलित होकर आते हुए जागरण से सत्यापित होता है, वह ऐसे जीवन को विसर्जित करता जा रहा है। और हम यह जो तथाकथित रूप से जीवित और मृत के रूप में अब तक यांत्रिकता के भासमान स्वरूप रहे हैं, इसका विसर्जन उसी अमृत के द्वार पर वैसे ही सहज हो रहा है जैसे सप्तपर्णी जब अपना गंध बिखेरती है तो उसकी गंध सहज ही इस आसमान में, इस फिजा में स्वीकृत हो जाती है। तो हमारा विसर्जन, हमारी यांत्रिकता का विसर्जन, हमारे बनावटीपन का विसर्जन, हमारे ख्यालों का विसर्जन सहज ही अमृत के द्वार पर होता चल रहा है। हमने इस क्रम में कई ढंग से परीक्षण किया है। हमने प्रश्न उठाया है कि ऊर्जा का जीवन के क्षेत्र में बिना विकृत हुए सहज प्रवाह क्या है। उस प्रश्न के आलोक में हमने पाया कि ऊर्जा का जो विकृत प्रवाह चल रहा था वह सहज ही विसर्जित होने लगा। हम और आगे बढ़े, हमने और प्रश्न उठाए कि वह जीना क्या है जो छवियों से मुक्त है। हमने इस प्रश्न को उठाने में ही यह पाया कि छवियों से युक्त जीवन जो भी अब तक हमारा था वह प्रकाशित होने लगा, सत्यापित होने लगा और सहज ही विसर्जित होने लगा। इसके क्रम में हम और आगे बढ़े। हमने कल की भोर और सांझ की बैठकों में यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो शब्दों से मुक्त है। वह जीना जो कहीं कभी नहीं, अभी और यहीं, क्या कोई जीने की ऐसी कला है जो शब्दों से मुक्त है, जिसमें शब्द प्रविष्ट नहीं हो सकते, जो शब्दों से न्यारी है। उसके सत्यापन के क्रम में हमने बहुत सारी चीजों को अपने सामने घटित होता पाया। ये असंभव प्रश्न इस तरीके से हमारे जीवन में काम करते हैं जैसे कोई अनूठी कला हो, जैसे कोई अज्ञेय की कला हो। बहुत प्राचीन समय से जितने भी अंतस जगत के खोजी रहे हैं उन लोगों ने इस तरह की कलाओं का उपयोग किया है। कहते हैं कि पूर्वोत्तर के देशों में जब कोई शिष्य किसी गुरु के पास जाता था, किसी गुरुकुल में जाता था ध्यान सीखने के लिए, तो गुरु उसको यह कहता था कि जाओ
एक हाथ की ताली की आवाज सुन करके आओ। और शिष्य अपने जीवन में खूब उघाड़ उघाड़ करके देखता था, अपने सोच विचार को देखता था, तरह तरह की ध्वनियों को सुनने की कोशिश करता था, पर उसे एक हाथ से बजने वाली ताली नहीं मिलती थी। लेकिन एक हाथ की ताली की आवाज खोजने में वह धीरे धीरे स्वयं ही शांत होने लगता था, क्योंकि जितनी भी ताली की आवाज है जो कि दो हाथों से बजती है, वह सब प्रकाश में आनी शुरू होने लगती थी, वह सब परीक्षित होने लगती थी। और जब सारी दो हाथ की ताली की आवाज परीक्षित हो जाती थी, विसर्जित हो जाती थी, तो फिर एक हाथ की ताली की आवाज सुनने खोजने की आवश्यकता ही मिट जाती थी। वह खोजने वाला ही विसर्जित हो जाता था। वह एक कला है। वैसी ही कला इस देश के कुछ थोड़े से लोगों ने खोजी है कि अनाहत नाद की। मध्य युग के जितने भी संत हुए हैं, उन लोगों ने इस तरह की कला को अपने सीखने वालों को साझा किया है कि वह ध्वनि, वह स्वर, वह आवाज क्या है जो चोट से निर्मित नहीं है, जो आहत नहीं है। इसकी खोज में, इसके अनुसंधान में, इस तरह के नाम अनुसंधान में जब खोजी प्रवेश करता है तो वह गहरे उतरता चला जाता है और उसे हर जगह आहत नाद ही सुनाई पड़ता है। वह सारे नाद, वे सारे कोलाहल, वह सारी कलहें उसकी प्रकाशित होती चली जाती, वे सारे शब्द प्रकाशित होते चले जाते हैं, परख लिए जाते हैं जो चोट से पैदा होते हैं, जिसमें टक्कर है, जिसमें घर्षण है। प्रश्न होता है अनाहत नाद के अन्वेषण का, लेकिन आहत नाद की समूची संरचना सहज ही बिना प्रयास के प्रकाशित होती चली जाती है। ऐसी ही कला, ऐसी ही अनूठी कला का हम इस ध्यानशाला में प्रयोग कर रहे हैं कि वह जीना क्या है जो शब्दों से मुक्त है। हमारे जीवन के सारे शब्द, सारे विचार, चेतन के, अचेतन के, अवचेतन के, अतिचेतन के, सब प्रकाशित होते चले जाते हैं। विचारों का, छवियों का जो भी स्वरूप कहीं भी विद्यमान है, संस्कारों का कोई भी स्वरूप विद्यमान है, वह प्रकाशित होता चला जा रहा है। प्रकाशित होता और विसर्जित होता। असंभव प्रश्न जो हम उठाते हैं उसका उत्तर हमें नहीं आता, लेकिन जीवन स्वयं उत्तर के रूप में प्रकट हो जाता है। हमारा जीवन गवाही हो जाता है उत्तर के रूप में। ऐसा जीवन, ऐसी जीवन धारा, ऐसे संबंध की धारा जो शब्दों से मुक्त है, जिसमें न मौन है न शब्द, जो मौन से और शब्द से न्यारी है। मौन हम जानते हैं, शब्द जानते हैं, लेकिन वह जो शब्दों से मुक्त है वह मौन से भी मुक्त है। न कहीं आहत है न कहीं अनाहत है। इस कला से ऐसी बुहारी लगी, ऐसी झाड़ू लगी जिसने सारे मन की क्रियाकलाप बटोर दी। वहां क्या है वह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वह अज्ञेय है। वह हमारी छोटी सी बुद्धि, छोटी सी समझबूझ के दायरे में आता ही नहीं, इसलिए उसे कोई कह नहीं सकता है। हाँ, उसमें डूब सकता है, उसमें गल सकता है, उसमें विसर्जित हो सकता है, जैसा कि हम कर रहे हैं। तो कल के प्रश्न के अवलोकन में, परीक्षण के क्रम में हम लोग थोड़ा सा उस पर एक बार और प्रकाश डालते हैं, फिर आज एक नए सिरे से अपने इस अन्वेषण में चमक लाएंगे, इसमें धार डालेंगे। एक चुटकुला है कि कोई व्यक्ति
जा करके विदेश से जब वापस आता है तो अपने गांव में वह बताता है कि उसको कई भाषाएं आती हैं। गांव के लोग बहुत उत्सुक होते हैं और गांव का जो मजाकिया व्यक्ति है वह कहता है कि जितनी उसे भाषा आती है उससे ज़्यादा भाषा मुझे आती है। गांव वाले बड़े चकित होते हैं कि तुम तो कभी गांव से बाहर नहीं गए, तुम्हें कैसे इतनी सारी भाषाएं आ सकती हैं। उसने कहा नहीं, मुझे आती हैं, चाहो तो परीक्षा ले लो। गांव वालों ने कहा ठीक है। गांव वालों ने जाकर उस व्यक्ति से कहा कि उसने तुम्हें ललकारा है कि जितनी तुम्हें भाषा आती है उससे दुगनी भाषा उसे आती है। दोनों को आमने सामने बिठाया गया। जो मजाकिया व्यक्ति था उसने, जो विदेश से पढ़ करके लौटा व्यक्ति था, उससे कहा कि तुम्हें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। उसने कहा कि मुझे फला फला भाषा आती है। उसने जो 4-6 भाषाएं सीखी थी विदेश में जा करके वो सब गिना दी, उनमें बोल करके भी दिखा दिया। फिर इस हंसोड़ व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हें कौन कौन सी भाषाएं नहीं आती हैं। तो उसने कहा कि मुझे फला फला भाषा नहीं आती, मुझे जापानी नहीं आती, स्पेनिश नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती, चीनी नहीं आती, तमिल तेलुगु नहीं आती है। उसने कहा कि मुझे ये सब भाषाएं आती हैं और जो तुम बोल रहे हो वह भाषा भी बोलनी आती है। तो उसने कहा बोल करके दिखाओ। तो उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जापानी, फ्रेंच, स्पेनिश सब बोल दिया। उसने कहा भाई तुम तो भाषा का नाम ले रहे हो, तुम भाषा थोड़ी बोल रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने यही तो कहा था कि मुझे भाषा आती है, मुझे भाषा बोलना आता है। तो उसने कहा कि नहीं, इस तरह से नाम लेने की बात नहीं हो रही है, भाषा बोलने की बात हो रही है। उसने कहा मैं तो भाषा बोल ही तो रहा हूं। इसी तरीके से उन दोनों के बीच में तर्क चलता रहा। पर एक यह गहरा व्यंग है हम लोगों की समझ पर। हम जब कहते हैं सत्य, तो क्या सत्य सिर्फ नाम नहीं है? जैसे वह हंसोड़ व्यक्ति तमिल नाम ले रहा था, बिना उस भाषा को पढ़े, बिना उस भाषा को सीखे, बिना उस भाषा की लिपि को पहचाने, उसमें उद्योग किए। जब वह कह रहा था तेलुगु, चीनी, जापानी, फ्रेंच, तो क्या यही हमारी दशा नहीं है? जब हम कहते हैं सत्य, प्रेम, करुणा, तो ये सब ऐसे ही नहीं है। आप जब सत्य को कमाने जाएं, जन्म जन्म लग जाते हैं। प्रेम को तो आप जब तक खुद को ही समाप्त न कर दें तब तक प्रेम उद्घाटित ही नहीं हो सकता है। पर हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, हम शब्द दोहरा लेते हैं और समझते हैं कि हमें भाषा आती है, हम बोलना जानते हैं। एक बड़ी पुरानी अफ्रीकी कहानी है। एक व्यक्ति, लोक कथा है यह, एक व्यक्ति जंगल में गया। वह गरीब आदमी था, जंगल में गया और वहां जा करके उसने जिमीकंद, उसे खोद करके निकालने की सोची। वह थोड़ा अपने घर के भोजन के लिए जिमीकंद उखाड़ना चाहता था
और थोड़ा वो बाजार में बेचना चाहता था। वह अपने कुत्ते को लेकर के जंगल में गया और वहां जा करके उसने जैसे ही मिट्टी में अपनी कुदाल चलाई, तैसे ही जिमीकंद बोल उठा। वहां से आवाज आई कि तुम कभी निराई करने तो नहीं आए, आज मुझे अपने घर ले चलने के लिए आ गए हो। तो किसान तो घबरा गया कि आवाज कहाँ से आई। उसने इधर उधर देखा पलट करके, तो अपनी गाय को देखा, वो भी उसके साथ में आई थी। तो गाय बस अपना मुंह चलाती रही, जुगाली करती रही जो वो खा रही थी। तब तक उसका कुत्ता बोल पड़ा। कुत्ते ने कहा कि गाय ने नहीं बोला है, जिमीकंद ने बोला है। वह तो और घबरा गया कि अरे कुत्ता भी बोल रहा है। और उसने सोचा कि कुछ इस जगह में कुछ भूत प्रेत है जिसकी वजह से ये सब बोल रहे हैं। उसने भूत को भगाने के लिए एक टहनी काटी और काट करके उस कुत्ते की पिटाई करनी चाहिए ताकि उसका भूत भाग जाए। लेकिन जैसे ही उसने अपना हंसिया उठा करके एक वृक्ष की टहनी काटी, वृक्ष बोल दिया कि मेरी टहनी वहीं रख दो, तुम्हें मेरी टहनी से पीटने का हक नहीं है। घबरा करके उसने टहनी नीचे रख दी। एक पत्थर पर पत्थर भी बोल पड़ा कि मेरे ऊपर से ये कचरा हटाओ। वो तो बिल्कुल घबरा ही गया किसान। वो वहां से भागा। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा और उसे मछुआरे ने उससे भागते हुए पूछा, उसे भागता देख करके कि भाई क्यों भाग रहे हो। तो उसने कहा कि अरे जिमीकंद भी बोलता है, कुत्ता भी बोलता है, वृक्ष भी बोल रहा है और पत्थर भी बोल रहा है। कुछ है जो कि सब गड़बड़ हो गया है। तो जो मछुआरा अपना जाल लेकर के जा रहा था, उस जाल ने बोला कि तुमने पत्थर पर से अपनी टहनी हटाई कि नहीं हटाई। मछुआरा भी घबरा गया। उसने कहा अरे ये तो जाल भी बोलने लगा है। वह भी भागने लगा उस व्यक्ति के साथ, किसान के साथ। ये थोड़ी दूर और आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो कपड़ा धुलने का काम करता था, वह सारा कपड़ा बटोर करके जिसका गट्ठर बना करके लेके आ रहा था। उसने देखा इन लोगों को भागते हुए तो पूछा कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो। तो इन लोगों ने कहा कि अरे भाई जिमीकंद बोलता है, कुत्ता बोलता है, पेड़ बोलता है, पत्थर बोलता है और यहाँ तक कि मछली पकड़ने का जाल भी बोलने लगा है। कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा है। तब तक जो धोबी था उसका गट्ठर भी बोल पड़ा। अच्छा, अगर ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होता, धोबी को उसने बोला, तो तुम नहीं भागते। उसने तो घबरा करके अपना गट्ठर भी छोड़ दिया। धोबी भी भागने लगा। भागते भागते वे सब नदी के किनारे पहुंचे। वहां पे एक व्यक्ति नहा रहा था। उसने पूछा कि क्यों भाग रहे हो तुम लोग। तो मछुआरे ने भी बोला, धोबी ने भी बोला, किसान ने भी बोला जो उनके ऊपर बीती थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और यह व्यक्ति ठठा करके हंसा। तब तक नदी भी बोल पड़ी, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम न भागते। उसने कहा अरे नदी भी बोलती है। तो वो व्यक्ति भी भागने लगा। भागते भागते सब नगर में पहुंचे राजा के पास। राजा अपने बाग में टहल रहा था। उनके पास जा करके इन लोगों ने अपनी व्यथा बताई कि राजा साहब ऐसे ऐसे सब हो रहा है, हमारी रक्षा करिए, सब चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं। तो राजा ने अपने नौकर से एक स्टूल मंगवाया और उस पर बैठ गया और बड़ा उसने सोच विचार करके कहा कि तुम लोग पागल हो, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। ऐसा कहीं होता है। और जब वे लोग चले गए तब राजा का स्टूल भी बोल उठा।
जिस पर राजा बैठा था बाद में कि सच में ये लोग पागल हैं, भला ऐसा कहीं होता है। और फिर जो दशा राजा की हुई हो, यही दशा हमारी है। हम जिस भी चीज को छूते हैं वह चुप नहीं रहती, वह बोलने लगती। जिन लोगों ने भी यह कथा गढ़ी होगी, बनाई होगी, बड़े वो अंतर्दृष्टि के रहे होंगे। हम मौन अवलोकन कब कर पाते हैं? हम जब वृक्ष को देखते हैं, वृक्ष बोलने लगता है। नहीं कि वो बोल सकता है, बोलना उसकी संभावना में नहीं है, पर बोलने लगता है। क्या बोलने लगता है? वृक्ष नहीं बोलता है, हमारे भीतर बैठा वृक्ष बोलता है। हमारे भीतर बैठा नीम का जो ज्ञान है वह बोल पड़ता है। हमारे भीतर बैठा जो पेड़ का ज्ञान है वह बोल पड़ता है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, अब वह व्यक्ति बोले न बोले, हमारे भीतर बैठा जो व्यक्ति है बोल पड़ता है। वो कहता है ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काम आएगा, ये नहीं आएगा, बोल पड़ता है। हम रास्ते पे चलते हैं, सब कुछ बोल रहा है। जो प्रचार के लिए पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, सब बोल रहे हैं। चारों तरफ सब कुछ बोल रहा है। और जब चारों तरफ सब कुछ बोलने लगता है तो जैसी दशा होनी चाहिए वैसी दशा हमारी है। हम क्या किसी भी चीज को बिना बोले देख पाते हैं? बिना बोले देखने का मतलब बिना शब्द के देखना, बिना शब्द के सुनना। वृक्ष के लिए शब्द नहीं है। हम जीवित इंसान हैं, हम जीवन की एक धारा हैं। हमारे भीतर क्यों बोलचाल चल रही है? और दूसरा, हो न हो, हम भीतर बोलते चले जा रहे हैं। भीतर कभी वार्तालाप बंद ही नहीं हो रहा है। यह कोई स्वस्थ दशा है? पर ज्ञान देने वाला भी बोल रहा है, समझाने वाला भी बोल रहा है, समझने वाला भी बोल रहा है, मंच पर जो बैठा है वह भी बोल रहा है, जो नीचे बैठा है वह भी बोल रहा है। वह बोलना नहीं जो सिर्फ कन्वे करने के लिए, सिर्फ बात को पहुंचाने के लिए, उस बोलने की एक जगह है। लेकिन वह बोलना लगातार चल रहा है जिसे बोलना नहीं चाहिए, जहां बोलना नहीं चाहिए। स्टूल को नहीं बोलना चाहिए, नदी को नहीं बोलना चाहिए, नदी को स्नान कराना चाहिए। स्टूल को सिर्फ बैठने की क्रिया बोलना नहीं, क्रिया। जाल को जो काम है जाल का वो करना चाहिए। कपड़े के गट्ठर को नहीं बोलना चाहिए। पर हमारे भीतर सब कुछ बोल रहा है। तो जैसा पागलपन होना चाहिए वैसा हो रहा है। पर मजे की क्या बात है कि सब कुछ बोल रहा है। धोबी भी बोल रहा है, मछुआरा भी बोल रहा है, जो आदमी नहा रहा है वह भी बोल रहा है, नदी भी बोल रही है, जाल भी बोल रहा है, जिमीकंद भी बोल रहा है, पत्थर भी बोल रहा है, टहनी भी बोल रही है, कुत्ता भी बोल रहा है, स्टूल भी बोल रहा है। और सब एक दूसरे को या तो डरा रहे हैं, या डर के भाग रहे हैं, या डांट रहे हैं, या समझा रहे हैं। बोलना किसी का बंद नहीं हो रहा है। पंडित भी बोल रहा है और जो सुनने वाला है वह भी बोल रहा है। क्यों बोलना चल रहा है? क्या चीजें अपनी जगह पर हैं? उसी लिए हम यह सवाल उठा रहे हैं, वह जीना क्या है जो शब्दों से मुक्त है? वह संबंधित होना क्या है जिसमें शब्द नहीं, जो निसर्गिक, जो नैसर्गिक, जो निसर्ग से आया है,
जो सहज स्वभाव है अस्तित्व का, नदी का सहज स्वभाव है बहना, वो भी बहना हम उच्चारित कर रहे हैं। जो उसका स्वभाव है सो है। हमारा जो सहज स्वभाव है वह विकृत है। वह शब्दों से, छवियों से, तथाकथित रूप से अच्छी छवियां हैं, अच्छे शब्द हैं, तथाकथित रूप से हम बड़े धार्मिक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम धार्मिक कहते हैं। पता नहीं शब्द भी कैसे धार्मिक हो सकता है, शब्द भी भला कैसे पवित्र हो सकते हैं। वह चीज जो छापे खाने से छप करके आ रही वो पवित्र कैसे हो सकती है? पवित्रता कहीं कागजों में, स्याहियों में सिमट करके रह सकती है। वह चीज जो हम अपनी भीतर महिमा मंडित करके, भीतर बड़ा उछाल करके, उभार करके ले आते हैं, वह चीज पवित्र कैसी हो सकती है? यह तो पवित्रता का कोई पैमाना नहीं है, पर हम सब यही कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर नहीं जागेंगे तो यही करते रहेंगे। और मेरा कोई आग्रह भी नहीं है कि न करें। हाँ, हम साथ साथ चल रहे हैं, तो जो है जैसा है वह हम चाहें तो देख लें, न चाहें आपकी मौज, कोई उसमें आग्रह नहीं। तो हम लोगों ने यह प्रश्न कल उठाया था कि वह जीना क्या है जो शब्दों की संरचना से मुक्त। मैं जब धड़क रहा हूं, मैं जब इस समूचे अस्तित्व से संबंधित हूं, जब मैं नहा रहा हूं, नदी को नहीं बोलना चाहिए। और नदी कभी बोलती भी नहीं है। नदी के माध्यम से हम ही बोलते हैं, हम ही कहते हैं कि वह नदी है। वह तो जो है सो है। हमने तो कभी, नदी ने कभी अपना नाम गंगा नहीं रखा है। हमने नाम रखा है नदी, हमने नाम रखा है गंगा, हम उसे पावन करते। अस्तित्व की सभी नदियां पावन हैं। अस्तित्व की सभी नदियां एक दूसरे से अनुस्यूत हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अस्तित्व अखंड है। अस्तित्व की अखंडता पावन है। और पावन वही है जो अखंड है, जो टूट करके अलग हो गया, जो भक्त हो गया, उसको टूटना विसर्जित हो गया, उसके लिए टूटना नहीं है। भक्त और विभक्त दो शब्द हैं, आप लोग, हम सब लोग जानते भी होंगे, जरा उसको फिर से समझ लें, साझा कर लें। विभक्त का अर्थ होता है अलग अलग होना। जैसे हम कहते हैं ना, इस फल को 4 भागों में विभक्त कर दीजिए, 4 भागों में अलग अलग कर दीजिए। तो विभक्त का अर्थ होता है अलग अलग करना, तोड़ देना, काट देना। और भक्त का अर्थ होता है टूट का अंत हो जाना। जहां पर टूट नहीं है वहां पर भक्ति। और शब्द में टूट है, शब्द में राम है, रावण है, शब्द में नदी है, पहाड़ है। लेकिन अगर शब्द नहीं है तो नदी पहाड़ से अलग नहीं है। जिसे आप नदी कहते हैं वह पहाड़ से अलग कोई चीज थोड़ी है। वह भिन्न अभिव्यक्ति है पर अलग नहीं। पर शब्द जब चलते हैं तो काट के चलते हैं। शब्द जब चलते हैं वे शार्प ब्लेड की तरह काट देते हैं। ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र, गुरु शिष्य, उनमें विभाजन है। वे हमेशा काट करके चले। उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, उनकी बनावट ऐसी है, उनका दोष नहीं। तो जहां भी शब्द हैं भक्ति नहीं, जहां भी शब्द हैं वहां सिर्फ विभक्ति है। तो हम लोग साथ साथ चलते हुए, बिना विभक्त हुए गुरु और शिष्य में, बिना विभक्त हुए जानने वाले और न जानने वाले में हम अन्वेषण कर रहे हैं। हम अपने जीवन का पता लगा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो शब्दों से मुक्त है। और जब इस तरह का हम असंभव प्रश्न अपने समक्ष उठाते हैं तो हमारे भीतर जितनी भी विभक्तियां हैं, जितनी भी विभक्ति की क्रिया है,
वह सब प्रकाशित होने शुरू हो जाती है, वह सब प्रकाशित होने लगती है। और विभक्ति की क्रिया का इधर प्रकाशित होना और सहज ही भक्ति की ओर बढ़ जाना, यह एक ही बात है। इधर मृत्यु की क्रिया को समझना, इधर मृत्यु की क्रिया का अवलोकन करना, इसके प्रति अवधान का घटित होना। देवी आप क्या कर रही हैं? आप बाहर जाके करिए। विभक्ति की जो क्रिया है उसको समझने में, उसको जानने में, उसके प्रति जागने में सहज ही भक्ति की ओर अर्पण है। मृत्यु की सारी क्रिया के प्रति जागृत होने में, मृत्यु की सारी क्रिया को समझने में अमृत की ओर, अमृत की देहरी पर अर्पण है। यह एक सहज घटना है, यह एक ऑर्गेनिक घटना है जो सहज ही घट के हो रही है अर्पण की। तो जैसे ही हम यह प्रश्न अपने समक्ष रखते हैं कि इस क्षण में वह जीना क्या, एक क्षण बाद नहीं कि हम ऐसे जीवन को बाद में उद्घाटित करेंगे, इसी क्षण में वह जीना क्या है जो शब्दों से मुक्त है। तो यही क्षण सारे शब्दों की संरचना को काई की तरफ चीरना शुरू कर देगा। यह प्रश्न जो कि हम करते आए हैं। तो अभी तक इस बैठक तक जो भी हमने सीखा, जो भी हमने अवलोकन में समझा, जाना, उसको हम लोग साझा करते हैं। उसके बाद फिर हम आज के नए प्रश्न के साथ मृत्यु के संरचना के फिर से एक नए ढंग के प्रति जागते हुए, समझते हुए उसे हम अमृत को अर्पित करेंगे। तो 2 मिनट के लिए